हेलो फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 7 है और इससे पहले भी हमने 6 सेट ऑलरेडी हिस्ट्री के लगा चुका हूँ और आपने भी उसे कई लोगों ने लगाया भी है, कई लोगों ने प्रयास नहीं किया है। तो जो भी है, लॉकडाउन है या कुछ भी है, लेकिन आपका पढ़ाई अगर रुक गया तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसके थ्रू पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई रुक जाने से मेरा भरोसा मानिए आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए चलिए, जो भी पुराने क्वेश्चन हैं, पुराने प्रैक्टिस सेट हैं, सबको लगाइए। और इसमें आपका रूल पता ही है आपको कि सारे क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और उसमें आपको आंसर कमेंट करते जाना है, लाइव कमेंटिंग चलेगी। दूसरी इसकी जो फैसिलिटी है वो ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में अपने फाइनल आंसर आप जरूर कमेंट करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेटर वंदे मातरम रिटेन बाई, वंदे मातरम लेटर जो था उसे किसने लिखा था? तो बताइए, वंदे मातरम ऑप्शन आप देख सकते हैं: अरविंद घोष, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक। तो ये है अरविंद घोष, और ये बहुत कम लोगों को पता होगा। 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था, ऑफिशियली विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, उसी दिन, मतलब उसके उपलक्ष्य में इन्होंने वंदे मातरम पेपर निकाला। ठीक है, 1908 में इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, आपको पता ही है। और इन्होंने बहुत सारी और भी किताबें लिखी हैं, प्लीज़ नोट करिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ लगभग 200 से 300 अलग जीएस के फैक्ट्स रिवीजन करते हैं। तो इन्होंने जो अलग अलग किताबें लिखी उससे सवाल पूछे गए हैं। तो पहला जो किताब है वो है द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। दूसरा है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। और एक चीज़ मैं बोल दूं आपको, इन्होंने सारी किताबें इंग्लिश में ही लिखी हैं और इंग्लिश में ही उसका टाइटल भी है, तो आप परेशान नहीं होंगे। पहला किताब था द लाइफ डिवाइन, दूसरा था द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, तीसरा है एसेज ऑन द गीता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो और एक और इसी की तरह पुस्तक है एसेज ऑन गीता की तरह, गीता रहस्यम। तो ये लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। आइए बाकी ऑप्शन को देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखा है? अबुल कलाम आज़ाद ने। महात्मा गांधी ने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया है। चलिए, और आपको कौन कौन सी किताबें याद रखनी है? दुर्गेश नंदिनी, ये किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दुर्गेश नंदिनी। इंडिया विंस फ्रीडम, मैंने अबुल कलाम। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी। जो भी आपको नए फैक्ट्स लग रहे हैं सबको नोट कर लीजिए प्लीज़, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राफिक जकारिया। ठीक है, इतने आपको याद रहने चाहिए। अब आपको एक बुक याद रखना है, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये लिखा गया था तिलक पे, बाल गंगाधर तिलक ने पर लिखा गया था, और इसे लिखा था वेलेंटाइन सिरोल ने। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, और बाल गंगाधर तिलक को संबोधित करते हुए, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इस पर मुकदमा भी किया था, और ये मुकदमा वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने मुकदमा किया था। तो इतनी सारी पुस्तकों को जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? ऑप्शन 1 है 1960, 1961, 1968 और 1959। आपको पता ही है चीन कितना न्यूज़ में है अभी, तो बताइए इसका राइट आंसर कब है? इसका राइट आंसर, चीन ने तिब्बत पे, आपको पता ही है तिब्बत एक ऑटोनॉमस टेरिटरी था, और ये उन्होंने इस पे कब्जा किया है 1959 में। ये हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा बात है। और अब हम लोग जो जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनको देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे पहले लड़ाई होती है 1947 में, फिर दूसरी होती है 1965 में, और उसके बाद होती है 1971 में, उसके बाद होती है 1999 में। ठीक है, उसके बाद भारत चीन के बीच में जो लड़ाई होती है वो होती है 1965 में, एक ही वॉर हुआ है। ठीक है, तिब्बत के लिए वॉर हुआ था 1959 में। नेक्स्ट है
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। हु कंटेस्टेड फर्स्ट इलेक्शन इन हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता था उसमें चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और राजा राम मोहन राय, फिरोज शाह मेहता। तो सोच समझ के जवाब देना है। इसके जो पहले आंसर हैं आप ये सोच रहे होंगे कि दादा भाई नौरोजी होंगे, लेकिन चुनाव सबसे पहले लड़ा था WC बनर्जी ने। ठीक है, WC बनर्जी ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो पहले जीतने वाले जो सांसद थे, जो इलेक्टर थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको पता ही है, इनकी बुक का नाम मैं अभी बता चुका हूँ। ठीक है, राजा राम मोहन राय को कौन नहीं जानता। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और 1829 में सती प्रथा के खिलाफ एक एक्ट लाया गया और इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, राजा राम मोहन राय को। फिरोज शाह मेहता, इन्होंने ICS पास किया था, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने भी किया था और इन्होंने भी। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीज़ें याद रहनी चाहिए। आज के क्वेश्चन सारे इंटरेस्टिंग हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं सबको कॉपी और नोटबुक लेके बैठिए और नोट करते चलिए, अपने स्कोर कमेंट करते चलिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज़ादी के बाद भारत का कौन सा राज्य गुलाम था? गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दमन। तो आज़ादी के बाद भारत का राज्य जो था वो गोवा, ये गुलाम था। गोवा की आज़ादी पुर्तगालियों से 1961 में की गई। ठीक है, 1961 में। गोवा के अभी CM हैं प्रमोद सावंत, आपको पता ही है। और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था लेकिन गोवा लेट से आज़ादी दी गई। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। एक चीज़ मैं बता दूँ, इतने सारे क्वेश्चन जो भी मैंने रखे हैं ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार है क्या? तो अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946, जुलाई 1946, अक्टूबर 1946, अगस्त 1946। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये सितंबर 1946 में गठित की गई थी। आपको पता ही है, ये इंटरिम गवर्नमेंट सरकार चलाने के लिए बनाई गई थी। इसके बनने के ठीक 5 सालों बाद भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। इंटरिम गवर्नमेंट होता क्या है? जब भारत आज़ाद हुआ और एक तरीके से संविधान लिखा जाने लगा तो कोई ऐसी तो सरकार चाहिए थी। मुस्लिमों ने तो अपने अलग देश की मांग की, तो इसलिए ये राय किया गया कि एक जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा जिसमें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सब कुछ होगा और ये देश चलाया जाएगा तब तक जब तक संविधान बन के फॉर्मली देश चलने ना लगे। उसी को इंटरिम गवर्नमेंट कहा गया। संविधान सभा का गठन किस एक्ट के तहत हुआ? संविधान सभा आपको पता ही है, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1947 का एक्ट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत लोगों का सही होगा। तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1945 में आया था, आपको पता ही है। और A.V. एलेक्जेंडर जो थे इसके हेड थे और इसके मेंबर भी थे। और स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन जो है ये आया था 1942 में। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। तो आइए शुरू से जितने भी एक्ट हैं सबको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट बंगाल में स्थापित किया गया, आपको पता ही है। और बंगाल और जो भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत दोनों मुंबई और मद्रास को प्रेसिडेंसी को ले लिया गया। तो इस पे मैंने 3 पार्ट में वीडियो अपलोड की है, 1773, 1784, फिर उसके बाद 1813, 1833 एक्ट। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के एक्ट से बना था। देन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम का सीरीज 1919 जिसे कहते हैं 1909 वाले सीरीज को कहते हैं मार्लेमंटो रिफॉर्म्स, 1919 वाले को एक्ट को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1935 को भारत शासन अधिनियम। सबके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया है। पॉलिटी में जाएंगे तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। साथ ही साथ पुराने जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। कहाँ? वो सब आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट में। पॉलिटी के अलग प्रैक्टिस सेट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का जितना भी प्रैक्टिस सेट है अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है तो यहाँ आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करें। द वे आउट नामक प्रपत्र किसका था? द वे आउट
मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी। तो ये लिखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्यों? उनको लगा कि इस तरीके से भारत शांति से पाकिस्तान नहीं देगा, तो इन्होंने एक प्रपत्र निकाला और काफ़ी हिंसक बातें की थी। 1946 के दौर की ये बात है। तो द वे आउट नामक एक प्रपत्र में बहुत ज़्यादा हिंसा की बात की गई थी और इन्होंने अपना पाकिस्तान ले लिया। अरुणा असफ अली का संबंध किस आंदोलन से है या किस आंदोलन से जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग, वैयक्तिक आंदोलन। तो अरुणा असफ अली ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भूमिगत रह के कांग्रेस के कार्यक्रमों का बहुत अधिक प्रचार किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। बम्बई के ग्वालिया टैंक में इसका आह्वान किया गया था, वर्धा जो है, वर्धा आश्रम से। और अगर बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 1930 में शुरू हुआ था। वह असहयोग आंदोलन 1922 में, और वैयक्तिक आंदोलन 1900 ये आप लोगों के लिए मैं अभी लाइव आंसर देखना चाहता हूँ। देखते हैं कितने लोगों को पता है। इंडिविजुअल मूवमेंट इसे नाम दिया गया है, इंडिविजुअल या वैयक्तिक सत्याग्रह। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे? द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी। आपको पता ही है, महात्मा गांधी के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं आपको याद होने चाहिए। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर महात्मा गांधी को हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो आइए, ये थे लुइस फिशर और ये अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ काफ़ी दिन बिताया और इनकी बायोग्राफी भी लिखी, लुइस फिशर। तो ज़रूर याद रखिएगा। C.F. एंड्रयूज महात्मा गांधी के प्रारंभिक मित्रों में से एक थे, जिसे महात्मा गांधी ने उपाधि क्या दिया था? दीन बंधु। दीन बंधु थे C.F. एंड्रयूज और देश बंधु थे, देखते हैं कितने लोगों को इसका पता है। देश बंधु कमेंट करते जाइए, लाइव कमेंट कीजिए। लाइव कमेंट करने से आपकी मनोबल बढ़ेगी और डेली पढ़ा कीजिए। आप लोग 3-4 वीडियो अपलोड होती है, उसे देखा करो यार। डेली जो एम तय करो उसे पूरा करो, ठीक है। तो अब आते हैं, वेब मिलर भी एक जर्नलिस्ट थे और महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी जो है 1893 में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं और 1894 में, प्लीज़ नोट करते चलिए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में ये करते हैं। क्यों करते हैं? वहाँ पे जो भेदभाव हो रहा था उससे लड़ने के लिए। फिर 1904 में ये एक मैगजीन छापते हैं, इंडियन ओपिनियन। क्या छापते हैं? इंडियन ओपिनियन। पूछा भी जाता है इंडियन ओपिनियन की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट जो है, और भी जो इम्पोर्टेंट काम है, 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, टॉल्स्टॉय फॉर्म। 1914 में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? महात्मा गांधी में। उसके बाद ये आ जाते हैं भारत में। 1915 में 9 जनवरी को ये लैंड करते हैं इंडिया में और इसीलिए इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 1915 में आते हुए ये सबसे पहले एक तरीके से पब्लिक स्पीच इनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में होता है। NCERT अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा, या जो लोग भी हिस्ट्री जानते हैं वो जानते हैं। नेक्स्ट है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वहीं पे इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला से होती है और 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं। 1918 में 2 आंदोलन होता है, अहमदाबाद पहले होता है और खेड़ा सत्याग्रह बाद में होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स थे ये मैंने बता दिया। आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से अच्छा लगता है और मनोबल भी बढ़ता है। महात्मा गांधी के जीवनीकार आपने देख लिए। कौन सा व्यक्ति कांग्रेस का 6 साल तक अध्यक्ष था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, इस चैनल पे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो कांग्रेस के अधिवेशन पे वीडियो जो है वो 2 पार्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं 2 पार्ट में कांग्रेस के और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो जो हिस्ट्री के हैं उसे ज़रूर देखिए। और उसमें मैंने बताया है कब कौन कौन सा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने ट्रिक दिया था 17, 25, 33 का। भारत की पहली महिला जो बनी थी 1917 में वो विदेशी थी, एनी बेसेंट। भारत की पहली 1925 में बनी सुचेता कृपलानी और 1933 जो है वो बनी थी नलिनी सेनगुप्त। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा 11 का वो होगा 1। तो बहुत कम लोगों का ये सही होगा। और ये 1940 से 1945 तक यही अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि वॉर होने की वजह से कांग्रेस की मीटिंग ही नहीं हुई थी। क्रिप्स मिशन कब आया था?
दरअसल ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्रिप्स मिशन तो आया था 1942 में। ये क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आप लोग थोड़ा इसे समझ लीजिए। पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अपने में सुधार कर लीजिए। पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ कहाँ पे? तो ये प्रस्ताव पारित हुआ अंग्रेजों भारत छोड़ो का। हाँ, दो चीज़ें आपको समझनी है। ये प्रस्ताव पारित हुआ था वर्धा में, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक से। तो राइट आंसर होगा 1। तो वर्धा से भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ पहले। उस प्रस्ताव पे एक्शन लेते हुए बम्बई के ग्वालियर टैंक से 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन 9 अगस्त को ही सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ताकार कौन कौन थे? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, ये दोनों आधिकारिक वार्ताकार थे। क्या थे? क्योंकि क्रिप्स मिशन आई, लगभग 3 सप्ताह ये रही और इनसे इन लोगों ने बात की थी। अगस्त प्रस्ताव कब आया? इसका आंसर मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो ये आया था 1940 में। 1942 में कौन सा प्रस्ताव? तो क्रिप्स मिशन आता है। 1945 में कैबिनेट मिशन आता है। ये आपको याद रखना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहुजन समाज की स्थापना जो है की गई अंबेडकर के नहीं, मुकुंद राव पाटिल के द्वारा की गई। आपको ये ध्यान रखना है, मुकुंद राव पाटिल। और अंबेडकर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और हम लोगों ने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन पुराने वीडियोस में देखे भी हैं। तो आप लोगों को जो भी पता है अंबेडकर के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा और भी 3-4 हैं, उसको तुरंत गूगल पे सर्च कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए, अपने कॉपी में भी नोट कीजिए, क्योंकि आपका रिविजन और ये आपका होमवर्क रहेगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी, इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ और ये 2 पार्ट में वीडियो है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन का पार्ट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो इसे भी जरूर देखा कीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये की थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, वीडियो के लास्ट में जो भी आपका फाइनल आंसर है, जो भी आपने स्कोर प्राप्त किए हैं उसे ज़रूर बताएं। और ये आपके लिए मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ, हरिजन सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी, कब की थी? जो भी इसका राइट आंसर होगा फुल डिटेल के साथ मुझे कमेंट करें। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।